कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें भारत में पलाऊ गणराज्य के मानद महावाणिज्य दूत नीरज अशोक शर्मा की नवीनतम पुस्तक इमोशनल लीडरशिप का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का लोकार्पण एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम था जिसमें सरकारी अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां सहित प्रतिष्ठित श्रोतागण शामिल हुए, जो आधुनिक नेतृत्व को फिर से परिभाषित करने का वादा करने वाली एक कृति के विमोचन का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए थे। बता दें, भारत सरकार की पूर्व विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री सुश्री मीनाक्षी श्री लेखी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। भारत में फिलीपींस के राजदूत महामहिम श्री जोसेल एफ इग्नासियो, भारत में गाम्बिया के उच्चायुक्त महामहिम श्री मुस्तफा जवाद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में कई दिग्गज भी शामिल हुए जिन्होंने अपना पूरा समर्थन देने के लिए समारोह में भाग लिया। इमोशनल लीडरशिप में नीरज अशोक शर्मा नेतृत्व के आमतौर पर अदृश्य भावनात्मक तत्वों पर चर्चा करते हुए संगठनात्मक सफलता को आगे बढ़ाने में भावात्मक बुद्धिमत्ता की मौखिक भूमिका को स्पष्ट रूप से सामने लाते हैं। देखिए, इस समय जो एरा चल रहा है वो है अथॉरिटेटिवनेस का, वो है लीडरशिप का। हमें लीडरशिप डेवलप करनी है, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो माय एफर्ट इज टू डेवलप लीडरशिप विद एन इमोशनल एंगल, बिकॉज द मोमेंट यू टॉक ऑफ इमोशनल एंगल यू आर टॉकिंग ऑफ ब्रिंगिंग एन इंक्लूसिविटी इन द लीडरशिप, एंड दैट्स माय मेजर मोटिवेशन। देखिए, बुक के अंदर मैंने बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि हाउ यू हैव टू बी अडॉप्टिव towards a leadership, how you have to take up a leadership role, and very specifically I have focused on women leaders, women who want to take up leadership positions but are hesitant due to their social reasons, due to reasons which are in their offices, due to certain political reasons. So my thought is to have a book which is to offer a holistic approach. Whosoever will read this book will realize that end of it you are looking at becoming a leader, a very wholesome leader. देखिए, women entrepreneurs जो हैं इस समय स्पेशली इंडिया से बहुत उभर कर आ रहे हैं। We are getting a lot of women entrepreneurs who are coming up. So we have been making an effort, I have been making an effort to mentor women entrepreneurs. So when you talk of mentoring, you are talking of them not only establishing a business but how to take it forward, how to understand the dynamics, how to understand the entire ecosystem, and that is what I am propagating. Dr. Neeraj is not only a very successful businessman but is a very important member of the diplomatic community also, and he is a High Commissioner of Palau representing India in many ways because he is an Indian, but representing Palau also in India, and that bonding and that leadership showcases itself in treating people with dignity, in treating people with respect. And as he has done a research on what leadership has to be about, it's all about emotional leadership, because one believes that leaders need to be connected to their gentry or their area of people with emotions, and that emotional bond is the strongest bond. We all human beings, because we are talking about leadership amongst humans, human causes. The leadership has to be about emotions, because human beings are nothing but emotional animals. The social animals we are, but social because we are emotional. बहुत अच्छी किताब है और ये किताब पढ़नी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अपने अपने दायरे के अंदर हम सभी लीडर हैं। हम सभी मतलब नेता खाली चुनाव वाले नेता नहीं होते। जब आप एक टीम को लीड करते हैं, जब आप घर को लीड करते हैं, जब आप परिवार में कुछ कार्य करने या करवाने होते हैं, जब सबकी
सहभागिता की ज़रूरत होती है, निर्णय लेने की ज़रूरत होती है, तो वही लीडरशिप है। और वो लीडरशिप तभी प्राप्त होती है जब इमोशनली यानी भावनाओं के स्तर पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और दूसरों की भावनाओं की भी कदर करना जानते हो, और तभी बेहतरीन जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं। और आज मैंने अपने संदेश में भी कहा कि भारत ने तय किया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, तो वो हमारी जो लीडरशिप है उसके लिए काम करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भावनाओं की मैनिपुलेशन हो रही है उसके खिलाफ, और अपनी भावनाओं को साथ लेते हुए 15 अगस्त आने वाला है। तो जो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने शहादत दी है इस देश को एक रखने की, उनकी तरफ से जुड़कर, भावनाओं से जुड़कर, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर 2047 को भारत को एक विकसित देश बनाना है, और हम सब भारतीय एक ही भावना से जुड़कर इस काम में शामिल होंगे।